नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव कुमार और हमारे इस चैनल लाइफ लेसन पोएट्री में आप सभी का स्वागत है। आज दिवस 27 जुलाई को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति दिवस पर हम उनके जीवन से संबंधित कुछ कहानियां और कुछ घटनाएं लेंगे जिन्हें आपके जीवन में एक सीखने का जरिया हम बना सकते हैं और साथ ही उनके जीवन से हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं जो आगे हमें बहुत काम आएंगी और हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं उन 5 पॉइंट पर, उस 5 कहानी पर और 5 मुद्दों पर, उन 5 चीज़ों पर जिनके बारे में हमें सीखना है इस कहानी में, इस वीडियो में। चलिए चलते हैं। पहली शिक्षा यह है कि काम छोटा होने से कुछ नहीं होता, आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। यह बात है उस समय की जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम छोटे थे। वह जहाँ रहा करते थे वहाँ पर उनके एक मित्र थे जो कि न्यूज़पेपर बेचने का काम किया करते थे। तो उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई जिस कारणवश उन्होंने न्यूज़पेपर को भी बेचा और साथ ही उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि न्यूज़पेपर बेचना कोई खराब चीज़ है। उन्होंने बल्कि वहाँ पर भी कुछ ना कुछ सीखा। वह समय था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, वह समय जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। उस समय अखबार में मुख्य रूप से जो खबर आते थे द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित या फिर आंदोलन से संबंधित, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उसे भी पढ़ा करते थे और समझा करते थे, जो कि उनके लिए एक जानकारी का स्रोत बन गया था। तो उन्होंने उस समय में जब उनको संघर्ष कर रहे थे उस समय भी उन्होंने एक चीज सीखी, ज्ञान प्राप्त करने की। जी, दूसरी सीख हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से ये ले सकते हैं कि चुनौतियों से डरे नहीं। ये बात है उस समय की जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की शिक्षा पूर्ण होने के बाद, प्राथमिक और द्वितीय शिक्षा पूर्ण होने के बाद उन्हें आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे शहर जाना था, किंतु उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दूसरे शहर जा सके। उस समय उनकी बड़ी बहन ने अपने गहने बेचकर उन्हें धन दिया, पैसे दिए, जिनसे कि वो अपनी आगे की शिक्षा प्राप्त करे। तत्पश्चात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने आगे की शिक्षा प्राप्त की और वहां पर उन्हें नौकरी के चयन के लिए इंटरव्यू में बुलाया गया। उस इंटरव्यू में कुल 9 पदों की रिक्ति थी जहां पर उन्हें नौकरी मिलनी थी, किंतु वह 10वें नंबर पर आया और वहां पर उनका वह कार्य छूट गया, जिस कारणवश अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वह अपने शहर वापस लौट सकते थे। तब उन्होंने एक निर्णय लिया कि अब मुझे आत्महत्या करनी है। वह एक पहाड़ के पास गया और वहां से कूदने वाले थे, तभी उन्हें एक साधु दिखा, उन्हें एक साधु मिला जिन्होंने उन्हें यह काम करने से रोका। उन्होंने समझाया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कि जो कार्य तुम कर रहे हो वो कार्य गलत है। हो सकता है तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हुई हो, किंतु तुम आत्महत्या मत करो। हो सकता है भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर सोच कर रखा हो जो कि अभी तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। बाद में आश्रम के जो पूज्य पुजारी जो थे, जो साधु थे, उन्होंने क्या किया, उन्हें कुछ धन दिया जिससे वो अपने शहर वापस लौट सके और साथ ही उन्हें ये समझाया भी कि वह अपने जीवन में ऐसा निर्णय कभी ना ले। इनसे हम यह सीख सकते हैं कि जीवन में अगर हमारे पास चुनौती आए तो जरूरी नहीं कि हर कोई हमें सीख देने आए, हर कोई हमें बचाने आए। कहीं ना कहीं हमें खुद अपने आप को नियंत्रण में रखना है और साथ ही ऐसा निर्णय नहीं लेना है जहां पर हमें आत्महत्या करनी पड़े। बात उस समय की है जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक छोटे साइंटिस्ट के रूप में कार्य किया करते थे। उन्हें करीब अपने मिशन को पूरा करने, अर्थात रॉकेट और मिसाइल बनाने का जो भी उनके पास एक मिशन था, अपनी टीम के साथ पूरा करने के लिए उन्हें समय मिला। वह उस मिशन, उस मिसाइल को बनाने के चक्कर में करीब वो 18 घंटे कार्य किया करते थे। इस कार्य में वो सब कुछ भूल जाते थे। अपना जीवन का, अपने 24 घंटे का वो 18 घंटा अपने उस कार्य में देते थे कि जो उन्हें प्राप्त करना था। तो तीसरी चीज हम ये सीख सकते हैं उनसे कि अगर आपको किसी चीज की प्राप्त करनी है, आपको, आपका कोई गोल है, तो उस गोल को प्राप्त करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने आप को पूरे मेहनत से और साथ ही अपने सभी कार्यों को भूलकर अपने गोल की तरफ ध्यान देना है, जो कि हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से इस चीज को सीख सकते हैं और अपने जीवन में उतार कर ऐसी चुनौतियों से लड़ सकते हैं जहां पर हमें कोई गोल की प्राप्त करनी हो। हम चौथी सीख डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से यह ले सकते हैं धर्मनिरपेक्षता की, जो कि उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था, धर्मनिरपेक्षता। यूं तो वह इस्लामिक परिवार में उन्होंने जन्म लिया, किंतु उनका जो समाज था, वह जिस परिस्थिति में रहा करते थे वहां पर अन्य धर्म के लोग भी रहा करते थे, जहां पर उन्होंने अपने आसपास सभी धर्मों के लोगों को मित्र और भाई बंधुओं की तरह रहते हुए देखा, जिस कारणवश उन्हें जीवन में ऐसी भी स्थिति आई जब उन्होंने यह बताया कि उन्होंने यह जो मिसाइल और रॉकेट का जो उनके दिमाग में यह जो निर्णय और जो उन्होंने सोचा, ये उन्होंने एग्जाम्पल लिया है भगवत गीता से।
और ये चीज हो सकता है कि आज का समाज जो कि किसी धर्म विशेष से रहता हो लेकिन वो दूसरे धर्म की आलोचना करता है, बुराई करता है, तो आज हमें अपने समाज से बचना चाहिए और उन लोगों से बचना चाहिए, राजनीति और उन राजनेताओं से बचना चाहिए जो एक धर्म का विरोध करते हैं और दूसरे धर्म को मानते हैं। क्योंकि कोई भी धर्म खराब नहीं होता, हमें बस उस धर्म को समझना होता है, जो कि हम समझ नहीं पाते हैं। धर्म कोई भी खराब नहीं होता। यह चीज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से सीख सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हमें प्रेरित करने के लिए और सीख देने के लिए काफी है। तो हम किसी दूसरे धर्म से भी, किसी दूसरे धर्म के लोगों से भी मित्रवत रहना चाहिए और साथ ही उनसे सीखना चाहिए। पांचवी और अंतिम सीख हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से यह ले सकते हैं कि सफल होने के बाद हमें अपनी जो सकारात्मकता है अपने समाज से बांटनी चाहिए और लोगों को प्रेरित करना चाहिए। जब वह एक साइंटिस्ट, बड़े वैज्ञानिक बन गए, वह राष्ट्रपति बने, उसके बाद उन्होंने अपने आप को कहीं पर स्थित नहीं रखा, उन्होंने लोगों को प्रेरित करने का काम किया। जब उनके शरीर ने काम करना थोड़ा कम कर दिया, उनका शरीर जब बूढ़ा हो गया, तब भी वह लोगों को प्रेरित करने का काम और लोगों को आगे बढ़ने के लिए सकारात्मकता बांटने का काम जरूर किया करते थे। ऐसे ऐसे सवालों का जवाब देते हुए मिलते हैं जो कि लोगों को आगे बढ़ने में, जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थिति और नई सीख हो सकती है। तो हमारी पांचवी इस सीख के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, जिनसे आज आप सीख सकते हैं इन 5 चीजों को। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और